न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज की बात होगी लोकसभा चुनावों में सबसे हॉट सीट में शामिल अमेठी की। गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी से राहुल गांधी के एक बार फिर से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। इसके साथ ही रायबरेली से प्रियंका गांधी के पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के आसार हैं। अभी बीजेपी नेता स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी को हराकर इस सीट पर जीत हासिल की थी। तब राहुल केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इस बार भी राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसके बाद कभी भी अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है और ये लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर इंटरनल सर्वे करवाया है और इस सर्वे के आधार पर तय ये हुआ है कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही प्रत्याशी उतारे जाएंगे। दोनों सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है और इन सीटों पर 5वें चरण में यानी कि 20 मई को चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। और इस बीच रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उनके समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए थे, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने हटा दिया। फिलहाल राहुल गांधी के आने से पहले अमेठी में कांग्रेस दफ्तर को सजाया संवारा जा रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार त्रिपाठी ने अमेठी में कांग्रेस दफ्तर का जायजा लिया और पार्टी के नेता दीपक सिंह से बात की। जिस तरीके से देख सकते हैं कि हम कांग्रेस कार्यालय पे हैं, पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। बाकायदे कार्यालय पे रोगन किया जा रहा है। पूरे कार्यालय की पुताई, पेंटिंग नए सिरे से पूरी तैयारी की जा रही है। जिस तरीके से देखें, ये घासों की सफाई की जा रही है। लोग पूरी तरह से मजदूर यहाँ जुटे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय पे सन्नाटा सा पसरा हुआ था, वो अब चहल भी बढ़ गई है। आपको दिखाएंगे कि ये भवन है। राहुल गांधी जब अमेठी से कभी सांसद हुआ करते थे या वो यहाँ पे आते थे तो रात्रि विश्राम इसी घर में करते थे। इस घर के अंदर, जिस तरीके से आपको बताएं कि अंदर राहुल गांधी रुकते थे और यहीं पर रात्रि निवास करने के साथ ही संगठन के लोगों से भी बातचीत करते थे। इसके अंदर पूरी तैयारी चल रही है, साफ सफाई हो रही है। लोग, सभी कार्यकर्ता, नेता जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को लेकर कि राहुल गांधी आ रहे हैं। जिस तरीके से ये युद्ध स्तर पे तैयारियां चल रही हैं, तो लग रहा है कि राहुल गांधी अमेठी कभी भी आ सकते हैं। इसी को लेकर हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह हैं, उनसे जान लेंगे। भैया, कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से तैयारी जोरों पे चल रही है, मजदूर लगे हुए हैं, अंदर सफाई हो रही है, राहुल गांधी यहाँ रुकते थे उसकी सफाई की जा रही है, तो क्या तैयारी है? क्या राहुल गांधी की आने की कुछ सुगबुगाहट हो रही है? खामोशी दिखी थी लोगों को, अब आहट है। स्मृति ईरानी जी खुद ही बयां कर रही हैं जिस तरह से डरी हुई हैं। पहले पकड़ुआ शादी सुनी थी भाजपा और स्मृति ईरानी जी पकड़ुआ ज्वाइनिंग करा रही हैं, तो स्पष्ट तौर पर चीजें स्पष्ट हैं कि राहुल गांधी जी का खौफ ठीक उस तरह से स्मृति ईरानी जी के सर चढ़ के बोल रहा है जैसे शेरवान के सचिन तेंदुलकर की बैटिंग। तो अमेठी का हर दिल अजीज नेता, देश में 10,000 किलोमीटर तक चल के भारत को न्याय की, भारत को मोहब्बत का पैगाम देने वाला नेता राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं और उसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी काफ़ी समय से कर रही थी। हमने संगठन का पुनर्गठन, संगठन में जो भी जैसे चीज़ों को जोड़ना था जोड़ा, बूथ कमेटी का हम लोगों ने रिहर्सल किया, पूरी तैयारी है और राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ाने की, यहीं से एमपी बनकर देश के प्रधानमंत्री बनाने की। आप यहाँ पे अमेठी के नागरिक हैं, कैसे देखते हैं कि एक तरफ पोस्टर लग रहा है वाड्रा का, एक तरफ चर्चा हो रही 26 के बाद वायनाड से चुनाव के बाद राहुल गांधी आएंगे, तो कैसे देख रहे हैं चुनाव आप? देखिए, चुनाव तो अभी तक अकेली प्रत्याशी हैं भाजपा की, वो लगातार प्रचार में व्यस्त हैं। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो जो प्रदेश नेतृत्व से जो सूचना मिल रही है कि 27 तारीख को राहुल गांधी 27 से 28 में यहाँ पर आएंगे, 2 या 3 में उनका नामांकन है। चूँकि कांग्रेस की हमेशा पुश्तैनी सीट रही है लगातार, बीच में महाराज डॉक्टर संजय सिंह ने सतीश शर्मा को हराकर यहाँ से सांसद बने थे और उसके बाद फिर से लगातार गांधी परिवार यहाँ पर नेतृत्व करता रहा है और लोगों के बीच उनकी अच्छी खासी आज भी पैठ है, लोग उनको अपना मानते भी हैं। तब अगर इस नज़रिए से अगर राहुल गांधी आते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव एक बार फिर से दिलचस्प होने की उम्मीद है अमेठी में। यहाँ तो हमको लग रहा है वाड्रा यहाँ 0 हैं। मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा। यहाँ स्मृति ईरानी आ रही हैं,
देखिए, जैसे जानकारी हमको मिली, हम तो माननीय सांसद जी के कई भाषणों को सुना, उनके बातों को। वो स्वयं उन्होंने कहा कि वो आ रहा है, राहुल गांधी आ रहा है। उन्हीं के माध्यम से जानकारी मिल रही है। माननीय सांसद जी के ही से जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे चुनाव राहुल गांधी लड़ने आ रहे हैं। और अभी तक तो माननीय सांसद जी निर्विरोध हैं, जो अभी तक है माहौल निर्विरोध है। अगर वही बता रहे हैं, बाकी लग नहीं रहा है यहाँ राहुल जी आएंगे, चूँकि कारण है, लेकिन वो कह रही है तो विश्वास करना पड़ता है। अमेठी जो है कभी कांग्रेस की रही है, लेकिन अब जो है भाजपा की सीट है और रहेगी। कल दूसरे चरण में मतदान खत्म होगा है तो सर कल क्लियर हो जाएगा। कल शाम को यहाँ चुनाव जो भी लड़ेगा, शायद राहुल गांधी लड़ेंगे यहाँ से, वही जीत सकते हैं। माहौल उन्हीं का है इस बार। राहुल गांधी लड़ेंगे, राहुल गांधी जीतेंगे। राहुल गांधी जीतेंगे। वो यहाँ से पहले के सांसद थे, अभी शायद 2 बार से बोलना है तो वो बातें दूसरी है। लेकिन वर्तमान समय में युवा जो हैं वो सोच रहे हैं कि राहुल गांधी आएँ, एक बार फिर से वो अमेठी में अपना वर्चस्व स्थापित करें। हम लोग उनके प्रति अपनी जागरूकता, जितनी भी चीज़ें हैं, हम लोग अपना योगदान करें राहुल गांधी के प्रति। उन्होंने पुराने वक्त में अमेठी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लागू की हुई हैं। स्मृति ईरानी यहाँ चुनाव हार जाएंगी, राहुल गांधी यहाँ चुनाव जीतेंगे। अगर लड़ते हैं तो बाड्रा तो नहीं जीत पाएंगे। अभी क्या लग रहा है, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी को उम्मीद है चुनाव लड़ने के, वो लड़ेंगे यहाँ से। हाँ, और लड़ेंगे, जीतेंगे भी। कांग्रेस तरफ कोई आया नहीं है, स्मृति ईरानी आई हैं और राहुल गांधी लड़ेंगे नहीं। उनके अलावा चाहे जो भी लड़ेगा, भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी जीत जाएंगे।